तुम्हें पता है तुम्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है, इसीलिए दूसरे तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कोई तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए। तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें है तो तुम उस बंदे को अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुमने नहीं अलाउ करना कि कोई बंदा तुम्हें कंट्रोल करे। ये तुम्हारी लाइफ है, इसे अपने अकॉर्डिंग जियो। तुम्हारा जो दिल करता है करो। तुम्हें जो चीज़ नहीं पसंद सीधा बोल दो उसके मुंह पे, हाँ तुमने ये बुरा किया, ये नहीं। ना उसकी वजह से स्ट्रेस लो। ये तुम्हारी लाइफ है, इसे एंजॉय करो। हाई टेस्टोस्टेरोन बंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसको जो जब भी गुस्सा, हाई टेस्टोस्टेरोन वाला बंदा वो गुस्से में रहता है। जब भी उसे गुस्सा आता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस गुस्से को कंट्रोल कर पाए। वो गुस्से में कोई फालतू बुरे डिसीजन नहीं लेता, उसे जो सही लगता है वो उस टाइम करता है। और पानी लाजमी पियो अपना, ठीक है। मेरी ये बोतल पड़ी है, दिन में 4 लीटर मैं पानी लाजमी पीता हूँ। और ये पानी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारे हेयर के लिए, तुम्हारी जॉइंट हेल्थ के लिए, मतलब पूरी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरत है। 70% बॉडी पानी है। फ़र्ज़ करो कि एक पेपर है, तुम्हें पता है कि 70% पेपर लीक हो जाता है, कि तुम्हें पास होने के लिए ये 70% वाला जो क्वेश्चन है ये करना पड़ेगा। वो 70% परसेंट का क्वेश्चन वो तुम्हारा पानी है। बस पानी ठीक करो, देखना तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। आज मैं जिम गया वर्कआउट करने। आज फ्लेक्सिबिलिटी की और साथ लेग डे किया, जो कि लेग डे मेरा फेवरेट है। जब भी लेग डे होता है पहले एक थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन फिर एक्साइटमेंट इस चीज़ की होती है कि जितना ज़्यादा पेन होगा उतना ज़्यादा गेन होगा। और इस चीज़ से एक्साइटमेंट बढ़ती है कि लोग लेग डे से भागते हैं। मतलब लोग भागते हैं, अगर मैं करूँगा मैं लोगों से बेहतर हूँ, वाह तुम्हारी मेंटालिटी अच्छी है, क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे वो तुम कर रहे हो, इसलिए तुम उनसे डिफरेंट हो। इसलिए लगे रहो। सूरज की रोशनी, विटामिन डी, इतना खुश इतना खुश। ये जो मूड स्विंग्स आते थे ना पहले, कि काम करने का दिल नहीं करता, फॉग रहती थी, लेजीनेस रहती थी, वो अब नहीं रहती। ये सूरज की वजह से विटामिन डी मिल रहा है। अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा करो, विटामिन सी पूरा करो, अपना पानी टेक पूरा करो। तुम खुश रहोगे, जो तुम काम करोगे तुम्हारा दिल करेगा करने का। तुम्हें घबराहट नहीं होगी। अक्सर होता था कि पहले कि बैठा रहो ना, एकदम घबराहट सी शुरू हो जाती है, कि मतलब वजह भी नहीं पता होती, बंदा घबरा रहा होता है। वो कोर्टिसोल है तुम्हारे दिमाग का, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एक्सरसाइज के दौरान वो कोर्टिसोल डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कुछ टेंशन में परेशानी में रहो। हम इंसान बने ही नहीं ऐसे कि हम लोग सारा दिन एक जगह पे बैठे रहें। हम बने कि जाके लड़ें, जंगें करें। ये तो हाई टेस्टोस्टेरोन की निशानी है। फारग बैठना छोड़ दो। अगर फारग बैठे भी हो, कुछ ना कुछ करते रहो, किसी की वीडियो देखते रहो, कोई पॉडकास्ट देखते रहो, तुम्हें कोई ना कोई बात क्लिक करेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारे डोपामाइन लेवल्स बिल्कुल सही हैं। तुम लाइफ में कुछ करोगे, लाइफ में कुछ बनोगे। तुमने इतना सब्र किया है, इतना पेशेंस रखा है, लेकिन तुमने गिव अप नहीं किया, लगे रहे हो। जब तुम्हें लगा कि कोई 1% चांस भी नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी गिव अप नहीं किया, लगे रहे हो। वेल डन। एलेक्स रमोजी, काफ़ी कम बंदे उसे जानते होंगे, लेकिन उस बंदे ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल हुआ है। उसी की लाइन है एक, कि इफ़ यू कीप डूइंग द वर्क विदाउट सीइंग द रिजल्ट ऑफ द वर्क, यू आर 1%। यही तो मेंटेलिटी है 1% वालों की, कि वो गिव अप नहीं करते, लगे रहते हैं, अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ते। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कम्युनिटी कंप्लीट हो गई है, उसके अंदर लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं तुम्हारे जैसे, वहाँ पे और भी लोग हैं। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मुबारक हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के बाद वो ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि कोई ना कोई बात तुम्हें क्लिक कर सकती है। तुम्हें पता है मेरी पहले ना एक लूजर मेंटालिटी ये थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं बन सकता, मेरे से कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिम, डाइट, ये वो 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे सहारा दिया। इनकी वजह से मैं आज काम कर पा रहा हूँ।
इतना डिसिप्लिन्ड हूँ, ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मेरे अंदर पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वीडियोस भी बना पाऊँ। ये जिम की वजह से ही कॉन्फिडेंस मिला है। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर भी आ सकता है अगर तुम वो बातें फॉलो करो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं उन लोगों को चीज़ें बताता रहा पहले। मैं सोचता था कि नहीं यार, इनके अंदर फ़र्क आएगा, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, वो नहीं कुछ कर सकते, चाहे भी तो तुम जितनी मर्ज़ी जान मार दो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हमने करना ही नहीं है, उन्होंने सोचा भी नहीं है। तुमने सोचा है कि तुम कर सकते हो, तुम इसीलिए 1% में आते हो। मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, सही हो, लगे रहो। लोग आएँगे भौंकेंगे तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने नहीं उनकी बात माननी, तुम लगे रहो, बिल्कुल सही हो, काम करते रहो अपना। कुछ भी कर रहे हो बस करते रहो, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा, बस टाइम ना ज़ाया करना। कभी-कभार होता है बंदा डिप्रेस्ड होता है, जंक फूड खा लेता है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसे अपनी हैबिट नहीं बनानी कि लॉन्ग टर्म तक वो तुम्हारी हैबिट बनी रहे जिसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मोटे हो, बहुत स्किनी हो, बहुत अगली हो। इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम सोचते क्या हो अपने बारे में। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं। इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी सोच क्या है पैसे को लेके। पैसा कभी भी सेव नहीं किया जा सकता। पैसा आता है तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट से, कि तुम किन चीज़ों के ऊपर मनी स्पेंड कर रहे हो। देखो माइक है, ये मैंने 9,000 का लिया था। अब ये मेरी स्पेंडिंग हैबिट है। फ़र्ज़ करो अगर मैंने माइक ना लिया होता, तो ये वीडियो ना बन रही होती। ये एक्सपेंडिंग हैबिट है। फ़र्ज़ करो उस 9,000 की मैं दोस्तों के साथ जाके कुछ जंक फूड खाया था, उसका उल्टा नुकसान होना था। यही तो है स्पेंडिंग हैबिट, जो कि तुम्हें अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। और वीडियो लंबी है, लेकिन तुम देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदर पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं शर्ट उतार के इस तरह बैठ पाऊँ। जिम से ही मिला। इतनी पतली पतली हड्डियाँ होती थी उस वक्त। ये देखो, मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि रिजल्ट्स आते हैं। मुझे लगा कि मेरे से नहीं कुछ हो पाएगा, मैं एक लूज़र हूँ, मेरी फिज़ीक इतने टाइम हो गए बनी नहीं है, लेकिन बन जाती है। तुम्हारे पास राइट नॉलेज और राइट पीपल होने चाहिए। मैं 4 साल हो गया था जिम जाते हुए, मेरी फिज़ीक ऐसे थी कि बंदे कहते थे ओए तुम कभी जिम भी गए हो या नहीं। मैंने उनकी बातों का मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे अपने दोस्तों, माँ-बाप, बहन-भाई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये इसी से फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं जो अपने बारे में सोच रहा हूँ ना, वो बस ठीक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी के इशारों पे तुमने नाचना नहीं है। तुम्हारा जो दिल है, करो। हाई टेस्टोस्टेरोन बंदे का यही है। हमारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि हम किसी की गुलामी बर्दाश्त कर पाएँ। उसी की कर सकते हैं जिससे जेन्युइनली हमें फ़ायदा हो, सीखने को मिले, और वो बंदा हमारी लाइफ़ चेंज कर सके। ना कि उस बंदे की जो खुद बहुत बड़ा बग़ैरत है, बिज़नेस में लगा हुआ है, एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता और उसके पास खुद पैसे नहीं है, एम्प्लॉइज़ को भी लेट सैलरी देता है। वैसा बंदा नहीं चाहिए हमें। हमने ऐसे बंदों से दूर भागना है, ऐसे बंदों को जवाब देना है। अब मुझे थोड़ी-सी प्यास लगी है, अब मैं पानी पीऊँगा। चलो तुमने यहाँ तक मुझे देखा है, एक और टिप देता हूँ। आयरन की बोतल में पानी पीना स्टार्ट करो। प्लास्टिक की बोतल में ना पीना। वो माइक्रो प्लास्टिक तुम्हारी बॉडी में जाके कैंसर की वजह बनेंगे और तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन की वजह। मैंने जब से इसमें पानी पीना स्टार्ट किया मुझे फ़र्क फ़ील हुआ है। सच्ची में इसमें पानी पीना स्टार्ट करो, तुम्हें खुद फ़ील होगा। इससे कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं है और पानी भी ठंडा रहता है। अब ये धूप में बोतल पड़ी हुई है, लेकिन पानी फिर भी ठंडा है। तुम जिधर भी हो, जो भी हो, मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम मुझे जानते होगे वीडियो देख के, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चेयर कर रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत थे जो कि लाइफ में बिल्कुल तंग पड़े हैं अपनी लाइफ से, कि मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चेयर कर रहा हूँ। तुम लगे रहो। अगर ये वीडियो तुम्हारे फीड में आई थी, ये किसी एक अच्छे मकसद की वजह से आई थी। कम्युनिटी ज्वाइन करो, अपने जैसे और बंदों की तरह बात करो, उनसे जैसा बनने, वो जैसा कर रहे हैं उस पैटर्न को फॉलो करो। वो गिव अप नहीं कर रहे। अगर तुम कम्युनिटी नहीं ज्वाइन कर रहे, इसका मतलब कि तुम
वापस उसी पैटर्न में स्क्रॉलिंग करते रहोगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, अगर तुम कुछ चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज होगा।